हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री। आपने सुना होगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ आपको। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं होता। हमारा डायरेक्टली या तो हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, या बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे, या हम अपने ही बैंक अकाउंट में से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो खाता भी अपना ही होना चाहिए, कोई किसी और का नहीं। ये नहीं कि हमारे खाते में पैसा है और हमें रमेश के खाते में, अपने डेटर्स पार्टी के खाते में अकाउंट ट्रांसफर करती है पैसे, तो हम कॉन्ट्रा में ले लेंगे नहीं। अगर हमारा अकाउंट मान लो HDFC बैंक में है और एक्सिस बैंक, दोनों बैंकों में है, तो हम अगर आपसी में इंटर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री में इंक्लूड होती है। या तो हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, उस केस में हमारी कॉन्ट्रा एंट्री यूज होगी। आज मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि एंट्री कैसे करते हैं। जो भी एंट्री हमें करनी है, कुछ भी करनी है, हम कहाँ जाएंगे, वाउचर के अंदर जाएंगे। यहाँ देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये याद कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। F2 डेट चेंज होता है, F3 कंपनी, F4 कॉन्ट्रा। अभी हमें क्या करना है, कॉन्ट्रा। F4 प्रेस कर लो या आप वहाँ पे क्लिक कर लो। अब देखो कॉन्ट्रा आ गई, सिंगल एंट्री खुली हुई है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमारे को मान लो हमने कैश जमा करवाया बैंक के अंदर। हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, तो हमारा बैंक यहाँ कैश कितने रुपए किया हमने, 50,000 रुपये सेव कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने विड्रॉ किया पैसा, कितना कि 25,000 रुपये मान लो हमने विड्रॉ किया। तो अब क्या करना है, कैश हमारा डेबिट हो गया और हमारा एक्सिस बैंक क्रेडिट हो गया। 150 नहीं, 40,000 कर दिया, सेव हुई एंट्री। अब तीसरा केस मैंने आपको बताया था, इंटर अकाउंट ट्रांसफर। अब हमारे पास एक ही बैंक बना हुआ है, हम एक बैंक बना लेते हैं फटाफट। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑल्ट सी, मैंने आपको पहले ही बताया था शॉर्टकट कीज। हम इंस्टेंटली किसी भी लेजर पे या किसी भी आइटम को क्रिएट करने के लिए, हम जिस जगह पे है वहीं पे बनाना हो तो हमें क्या यूज करना है, ऑल्ट सी। हमने ऑल्ट सी किया, क्रिएशन शुरू हो गई। देखो यहाँ लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन सेकेंडरी। यहाँ पे हम एक और बैंक का नाम डाल देते हैं, HDFC बैंक, बैंक अकाउंट। आप सब डिटेल फिलअप कर लेना, बहुत इजी है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच, यहाँ पे एड्रेस, ये सब पिन कोड वगैरह डाल के कंट्रोल ए करना। हम कंट्रोल ए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कंट्रोल ए से हमारा डायरेक्टली सेव हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम एंटर 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 मार मार के एंड तक पहुँचेंगे, उससे बढ़िया ना हम कंट्रोल ए कर लें, एंट्री सेव हो जाएगी हमारी। अब क्या करना है, हमने क्या किया, HDFC बैंक में पैसे जमा करवाए एक्सिस बैंक से, तो हमारा HDFC बैंक बढ़ गया। HDFC बैंक हमने ऊपर ले लिया। किससे जमा करवाए हमने, एक्सिस बैंक से करवाए। कितने रुपए करवाए, 10,000 रुपये। हमने 10,000 रुपये की एंट्री मार दी। अब हम चेक करते हैं इसे, ठीक है। हमने बैंक खोला, HDFC। ये देखो हमारे HDFC बैंक में कितना बैलेंस है, अब 10,000 रुपये बैलेंस है। अब हमने एक्सिस बैंक खोला। एक्सिस बैंक में देखो हमारी पूरी एंट्री की, 5,000 की हमने पेमेंट रिसिप्ट करी थी पार्टी से, 4,000 रुपये की हमने पेमेंट करी, 50,000 हमने कैश डिपॉजिट बैंक में जमा करवाया था, 40,000 रुपये हमने विड्रॉ किया था, और 10,000 रुपये हमने पार्टी को पे कर, मतलब अपने इंटरनेट ट्रांसफर करवाए थे HDFC बैंक में। अब हम कैश खोल लेते हैं, कैश का भी सेम इफेक्ट दिखेगा आपको। 50,000 रुपये हमने क्या किए, क्रेडिट करवाए, मतलब हमने डिपॉजिट करवाए एक्सिस बैंक में। फिर हमने 40 रुपये विड्रॉ भी कर लिए एक्सिस बैंक से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रेडिट आ रहा है रेड, 10,000 रुपये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि हमने 50,000 जमा करवाए और 40,000 विड्रॉ किए, हमारे हाथ में तो नेगेटिव पैसा हो गया ना, ये इसलिए रेड दिखा रहा है, ठीक है। आज का टॉपिक यही क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ें देखेंगे। धन्यवाद।